पहले बटा बिहार, बिहार प्रांत 1912 में, और यहीं से दक्षिणी बिहार से एक आदमी यहाँ गया था, जो हम बात किए थे कि ढाका विद्यार्थी परिषद का वो छात्र था, ढाका विद्यार्थी परिषद का छात्र था, ढाका विद्यार्थी परिषद का छात्र था। कोई अगर नए होंगे तब, और उसका नाम क्या था? जे बार्थोलम, जे बार्थोलोमन। और ये भी यहाँ गया था, और इसी दिन जो मीटिंग था उसी दिन इसका घोषणा हुआ कि बिहार प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया जाए। तो ये भी सीख गया यहीं से कि जब बिहार मिल सकता है तो हम लोग का अपना क्षेत्र क्यों नहीं मिलेगा, लंबा संघर्ष जारी करना होगा। फिर जाके इसके बाद फिर देखा कि 1936 में उड़ीसा भी बन गया, बिहार से ही कट के। इसके बाद तो और तेजी हो गया। तो हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं 1912 से लेकर 2000 तक पढ़ेंगे, क्योंकि झारखंड का गठन ही 2000 में हुआ है। तो जितना भी बीच में पार्टी है, समिति है, सब कोई को देखने जा रहे हैं। उसमें से हम लोग पहुंच गए हैं 1954 तक, यहाँ तक आ गए हैं 1912 से। आज आज सबको लिखेंगे बिरसा सेवा दल, सबको लिख लिया बिरसा सेवा दल। जहां पे लिखने की जरूरत रहेगा वहां हम लिखेंगे, छोटा रहेगा तो नहीं लिखेंगे। बिरसा सेवा दल 1965 गठन हुआ है, 1965 में बिरसा सेवा दल का गठन जैसे लिखते हैं वैसे लिखेगा। इसका संस्थापक ललित कुजूर, बिरसा सेवा दल का जो गठन है 1965 में, और करने वाले संस्थापक ललित कुजूर, ललित कुजूर, ललित कुजूर। इसके बाद लिखिए, यह झारखंड का पहला छात्र संगठन था। इसका यही विशेष था, यह झारखंड का पहला छात्र संगठन था, छात्र संगठन था। अभी भी सबको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सब जगह पढ़ के आए हैं, सभी जगह छात्र संगठन होता है, जिसका चुनाव भी होता है यूनिवर्सिटी में। तो ये पहला था झारखंड का, कि यह झारखंड का पहला छात्र संगठन था। और एक बार क्वेश्चन में आ भी चुका है कि बिरसा सेवा दल का संस्थापक कौन थे। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद लिखिए अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी। इसका गठन लिखिए 1967, 1967 अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967। फिर इसका जो संस्थापक थे बागुल सुब्रय, बागुल सुम्रय, बागुल सुम्रय, इसका संस्थापक ही थे बागुल सुम्रय। तो यहाँ इसमें इतना ही था और कुछ नहीं था इसमें, इसका कोई बड़ा योगदान नहीं है, इसीलिए इतना ही पढ़ना है। जहां पे बड़ा है उसको बड़ा करके पढ़ेंगे। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 और संस्थापक बागुल सुम्रय। इसके बाद लिखिए झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी, इसका गठन 1969, 1969। और एक और झारखंड पार्टी था, उसका गठन कब हुआ था कोई बताइए, पढ़ाए हैं बहुत डिटेल्स उसको। एक और झारखंड पार्टी था, उसका गठन कब हुआ था? कोई बोलिए।
बोले एक और झारखंड पार्टी का गठन हुआ था इससे पहले 1950। 1950, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। तो लेकिन ये वो झारखंड पार्टी नहीं है, ये दूसरा है, क्योंकि इसका देखिए, इसका दूसरा संस्थापक है, कौन है? NE होरो। तो ऑप्शन के अनुसार जाइएगा, इनमें से कौन झारखंड पार्टी के संस्थापक है, रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। ऐसा क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, एक ही कोई ऑप्शन रहेगा, या तो इसको गायब कर देगा, अगर इसके अनुसार चला तो इसका नाम नहीं रहेगा NE होरो का, और अगर 50 वाला के हिसाब से चलेगा तो जयपाल सिंह मुंडा का नाम नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा बच के यहाँ देखना होगा। अगला लिखिए, फूल क्रांति झारखंड पार्टी। फूल क्रांति, फूल क्रांति झारखंड पार्टी, फूल क्रांति झारखंड पार्टी। फूल का मतलब ही है क्या है? क्रांति, तो दोनों एक साथ नहीं होगा, वो गलती से लिखा गया था, फूल झारखंड पार्टी है खाली यहाँ पे। फूल झारखंड पार्टी ये, इसे किसी को याद आ रहा होगा ना कि संथाल विद्रोह को हम लोग क्या बोलते हैं? संथाल विद्रोह को हम लोग हूल विद्रोह भी बोलते हैं, और हूल विद्रोह का मतलब होता है क्रांति विद्रोह। हूल का मतलब होता है क्रांति। तो हूल झारखंड पार्टी पहला क्रांति विद्रोह इसको बोलेंगे, पहला। तो इसलिए संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहते हैं, और क्रांति विद्रोह, हूल का मतलब क्रांति होता है। तो हम लोग हूल दिवस किन दिन मनाते हैं झारखंड में? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हूल दिवस झारखंड में कब मनाते हैं? लास्ट तक बताइएगा, कोई क्लास के बीच में भी अगर याद आएगा तो बोल दीजिएगा। तो हूल झारखंड पार्टी का गठन 1969 में ही, 1969 में ही। इसका संस्थापक लिखिए जस्टिन रिचर्ड। संस्थापक जस्टिन रिचर्ड, संस्थापक जस्टिन रिचर्ड। और नीचे लिखिए क्रांतिकारी झारखंड पार्टी, इसी के नाम लिखिए, अन्य इसी में, इसी का मतलब होता है क्रांतिकारी झारखंड पार्टी, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी झारखंड पार्टी, ये लिखिए। तो पूछ सकता है कि पहली क्रांतिकारी झारखंड पार्टी कौन है, अब उसी में से यही ऑप्शन दे देगा, हूल झारखंड पार्टी, और 3 को दे देगा। तो जानना होगा कि पहली, नहीं तो तुरंत याद आएगा कि क्रांतिकारी पार्टी मतलब संथाल विद्रोह याद आने लगेगा। तो पहली बोलेगा तो यही है, हूल झारखंड पार्टी। वो भी था क्रांतिकारी, लेकिन वो बाद में था। इसके बाद आगे सोनोत संथाल समाज, सोनोत संथाल, सोनोत, यहाँ पे सूद बीच में लिखे, सोनोत संथाल समाज। इसका गठन सोनोत संथाल 70 में, संस्थापक शिबू सोरेन, शिबू सोरेन। इसका तो आसान है, नाम याद रखना कि सोनोत संथाल समाज स हो रहा है, यानी 70, कुछ दिक्कत नहीं है, इसको 70 याद रख लीजिए, और फिर शिबू सोरेन, इसमें कोई लो अति नहीं है, सोनोत स यानी 70, और स से फिर शिबू सोरेन, ऐसे। एक पार्टी 1970 में ही था, प्रोग्रेसिव हम लिख रहे हैं, प्रोग्रेसिव हूल पार्टी। इसका भी हुआ था 1970 में ही, प्रोग्रेसिव हूल पार्टी, और इसका भी संस्थापक थे शिबू सोरेन।
संस्थापक शिबू सोरेन। शिबू सोरेन, प्रोग्रेसिव हुल पार्टी 1970 में, और संस्थापक शिबू सोरेन। लिख लिए होंगे। अब देखिए आप यहां से, ये जो था प्रोग्रेसिव हुल पार्टी, इसका नाम में परिवर्तन किया, नाम में परिवर्तन किया गया, प्रोग्रेसिव हुल पार्टी, और इसी का नाम रख दिया गया जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। पूरा नाम लिख लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी एक ही होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जेएमएम, यानी प्रोग्रेसिव हुल पार्टी, जिसका संस्थापक शिबू सोरेन थे, उसका नाम में परिवर्तन किया गया और जेएमएम कर दिया गया 4 फरवरी 1973 को। 4 फरवरी 1973 को इसका नाम में परिवर्तन किया और जेएमएम कर दिया। ये कहाँ पे इसका बैठक हुआ था? इसका बैठक को लिख लीजिए, कहाँ हुआ था? धनबाद में। अगर किसी को याद होगा तो कल भी हम बोले थे कि झारखंड पार्टी का गठन कौन सा टाउन में हुआ था, ऑप्शन दे देगा, रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, गिरिडीह। कहाँ था झारखंड पार्टी का गठन? कहाँ हुआ था? जमशेदपुर, कल बोले थे। तो धनबाद में इसके बाद और लिखिए, इसमें इसका जो संस्थापक थे, संस्थापक शिबू सोरेन, और इसी में लिख लीजिए महासचिव। जैसे इसका संस्थापक किया गया, इसका और इसका संस्थापक शिबू सोरेन थे, इनका महासचिव बनाया गया। तो अध्यक्ष दूसरा कोई थे? अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो, अध्यक्ष है विनोद, नीचे दिख रहा है ना, महतो, विनोद बिहारी महतो, ये दिख रहा था। तो फिर से एक बार देखिए, हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं कि प्रोग्रेसिव हुल पार्टी का गठन 1970 में हुआ था, उसका भी संस्थापक शिबू सोरेन ही थे, और 4 फरवरी 1973 को उसका नाम में परिवर्तन कर दिया गया और रख दिया गया इसका नाम जेएमएम, जो अभी हमारे क्या है झारखंड में, जिसका सत्ताधारी अभी सरकार है, जेएमएम, वही जेएमएम है, दूसरा जेएमएम नहीं है। कोई नहीं सोचेगा दूसरा है, वही है। तो ये जेएमएम 4 फरवरी 1973 को, जेएमएम का फुल फॉर्म झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि अभी उसका सरकार भी है तो हो सकता है कि क्वेश्चन आ भी जाए। और हिंदी में झारखंड मुक्ति मोर्चा, बस वैसे ही लिखल है, कुछ नहीं है। कहाँ गठन हुआ था इसका? धनबाद में। इसका संस्थापक शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन का बाप, जिसको महासचिव बनाया गया। तो पूछेगा कि जेएमएम का प्रथम महासचिव कौन थे, या बोल देगा कि जेएमएम का अध्यक्ष कौन थे, तो तुरंत शिबू सोरेन नहीं मार देना, क्योंकि अध्यक्ष दूसरा कोई थे, ये महासचिव थे शिबू सोरेन, और अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो। इसीलिए एक इसका फेमस लिखिए, इसका एक बहुत अच्छा चला था, 1973 में ही चला था शिबू सोरेन का, कि जंगल काटो अभियान। ये पूछता है कभी कभी, जंगल काटो अभियान, ये शिबू सोरेन चलाया था, 1973 में ही था, जंगल काटो अभियान में। यहाँ किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं होगा, यहाँ कुछ पूछने वाला भी नहीं है कुछ, हो जितना था सब कुछ बता दिए यहाँ। अब कोई ये नहीं बोलिएगा कि कितना विधायक कितना कोई मिल करके किया था।
तो ये खाली पार्टी खड़ा किया था, इसलिए 2 ही आदमी था शुरू में। इसके बाद हम लोग आएंगे आजसू। हम लोग नाम सुनते आ रहे होंगे, आजसू। आजसू पार्टी सुने होंगे सब। आजसू, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पहले तो फुल फॉर्म देखेंगे ना। ए से ओल, ए से ओल, जे से झारखंड, एस से हो जाएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट, और यू से यूनियन। सब देख लीजिए। आजसू का फुल फॉर्म ए से ऑल, जे से झारखंड, एस फॉर स्टूडेंट और यू फॉर यूनियन। यही है आजसू का फुल फॉर्म। ये किसके तर्ज पे बनाया गया है? तो ऐसा ही, ये छात्र संगठन है, ये कोई पार्टी नहीं था पहले। जैसे कॉलेज में अभी यूनिवर्सिटी में जो चलता है, वैसे छात्र संगठन था। ये असम के तर्ज पर बना है। असम में इस तरह का छात्र संगठन चल रहा था, असम के तर्ज पर। वहां उसका नाम था आसू, जो असम में था आसू नाम था। खाली यहाँ पे एक जगह में जे रख दिया गया, बस आजसू हो गया ये। तो असम के तर्ज पर आजसू को बनाया गया है। इसका गठन लिखिए, 22 जून 1986। और कहाँ होगा इसका गठन? स्थान है जमशेदपुर, जमशेदपुर। अब इसका लिखिए संस्थापक, संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा, सूर्य सिंह बेसरा, सूर्य सिंह बेसरा। अब इसका लिखिए अध्यक्ष। ये प्रथम अध्यक्ष की बात हम लोग कर रहे हैं, जब भी यहाँ कर रहे हैं। तो अभी आजसू का अध्यक्ष कोई और है, जेएमएम का अध्यक्ष अभी कोई और है। अध्यक्ष लिखिए प्रभाकर तिर्की, प्रभाकर तिर्की, ये है अध्यक्ष। ये संस्थापक थे सूर्य सिंह बेसरा और अध्यक्ष है प्रभाकर तिर्की। और इसमें एक नारा दिया गया है, वो नारा को याद रखिएगा। और सारे अभी तक जितने भी हम लोग पढ़े, सबका एक ही उद्देश्य था कि लड़ करके एक अलग अपना राज्य का पहचान लेना। सब संगठन का एक ही मात्र ही उद्देश्य था कि सरकार से लड़के अपना क्षेत्र में यहाँ पे राज्य बनाना। अब नारा था इसका, एकदम फेमस नारा है आजसू का, खून के बदले खून, खून के बदले खून, खून के बदले खून। ये इसका था। तो बोलेगा कि किसने दिया था? तो आजसू, खून के बदले खून। और अभी जो आजसू पार्टी देख रहे हैं, वही आजसू पार्टी है। जो अभी झारखंड में आजसू पार्टी है, वही यही आजसू है। इसलिए कोई नहीं सोचेंगे कि दूसरा आजसू होगा, नहीं, वही आजसू है। और इसको थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा, ये सब संस्थापक को, ये तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। सूर्य सिंह बेसरा, विनोद कुमार महतो में, विनोद कुमार महतो जेएमएम में है, लेकिन सूर्य सिंह बेसरा आजसू में है। सभी दलों का एक ही मांग था कि झारखंड अलग राज्य बनाया जाए। अगला लिखिए झारखंड समन्वय समिति, झारखंड पूरा लिखिएगा आप लोग, झारखंड समन्वय समिति।
झारखंड समन्वय समिति स आ रहा है ना, तो 7 होना चाहिए लास्ट में, ऐसे याद करना है। स आ रहा है समन्वय, यानी 7 होगा लास्ट में, इसको हम समन्वय देख रहे हैं कि समन्वय तो 7 यानी 1987 संगठन 1987। और इसमें 53 संगठन मिल करके बनाया था। 53 संगठनों ने मिल करके बनाया था। अगर किसी को बीच में क्वेश्चन होगा तो कर सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं पूछिएगा, जहां समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा तुरंत। 53 संगठनों ने मिलकर बनाया था, इसलिए नहीं सोचते रहेंगे कि नहीं कुछ बाद में पूछेंगे, अभी पूछ सकते हैं। स्थान कहाँ था? तो रामगढ़ में, रामगढ़ में इसका ये किया गया झारखंड समन्वय समिति का। और इसमें एक और समिति इसके अंदर बनाया गया, उसका नाम था तदर्थ था है यहाँ पे तदर्थ समिति, इसी के अंदर था समन्वय समिति के अंतर्गत। और इसका जो अध्यक्ष इसका जो बनाया गया वो था डॉक्टर बीपी केसरी। अब कोई बोल दीजिए तो डॉक्टर बीपी केसरी लोक गीत को कितना प्रकार में बांटे हैं? लोकगीत नागपुरी में वही बीपी केसरी है। जो लोकगीत को बांट रहे थे, हम उस दिन भी बताया थे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ है ये नहीं है। 5, 6, 7, हाँ 5, 5, 6, 7, 11 और 19 तो ये है, इतना ही तो ऑप्शन ए है। अब इसी में से डॉक्टर बीपी केसरी एगो में है, ये लोकगीत का प्रकार है। और नागपुरी लोकगीत में सबसे बड़ा किताब डॉक्टर बीपी केसरी का ही है अभी, उसका नाम भी हम बताए हैं और लिखवा भी दिए हैं कि कौन सा किताब है। तो 19 प्रकार में बांटे हैं लोकगीत। और इनका जो किताब है लोकगीत का, लोकगीत बगल में लिख लीजिएगा, लोकगीत बृहद संकलन, ब्रैकेट में बृहद संकलन, ये है लोकगीत बृहद संकलन, सबसे बड़ा बुक है लोकगीत का नागपुरी का। और 19 प्रकार में बांटे हैं। इसके बाद देखिए तदर्थ समिति बना, और ये समिति भी, इस समिति का भी तो वही मांग था ना कि राज्य एक अलग बना दिया जाए। और इन लोगों ने मिल करके राष्ट्रपति के पास भेजा प्रस्ताव, राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया। उस समय का जो राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन थे, आर वेंकटरमन, लिख सकते हैं यहीं आसपास कहीं भी, पता चल जाएगा कि इस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो आर वेंकटरमन ये थे, आर वेंकटरमन। और इन लोगों ने क्या किया, तदर्थ समिति की, ये लोग बोला कि टोटल 21 जिला, बोला कि टोटल 21 जिला मिला करके क्या कर दिया जाए, एक झारखंड का अलग इधर गठन कर दिया जाए। इन लोगों का मांग था, तदर्थ समिति राष्ट्रपति के पास भेजा, जिसमें से कौन कौन राज्य था इसमें शामिल, पश्चिम बंगाल, बिहार रहेगा ही, और उड़ीसा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश। जितना भी इस तरह का पढ़ा रहे हैं कि किसने कितना जिला को मांग किया था, सबको कंफर्म याद रखिएगा, एग्जाम में यही सब दे देगा और पता चलेगा छूट गया। तो इस सब एकदम कहीं अच्छा से रफ करके भी बार बार रफ कीजिएगा तो याद आ जाएगा। तो ये था इसका। अभी कहाँ भेज दिया ये लोग, केंद्र सरकार के पास भेज दिया। और केंद्र सरकार के पास उस समय राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन, और टोटल 21 जिला का मांग किया कि 21 जिला मिला करके झारखंड का गठन किया जाए, उसमें से पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश
यहाँ से शामिल था। ज्यादा स्पीड भी बोलेंगे तो बोल दीजिएगा कोई। अब देखिए कि अभी हम लोग देखे ना कि कहाँ बिहार, मान ली बिहार विधानसभा से अभी हम लोग देखे कि भेजा गया कहाँ था प्रस्ताव, केंद्र सरकार के पास। तदर्थ समिति, झारखंड समन्वय समिति के अंतर्गत जो समिति बनाया गया तदर्थ समिति, उसने भेजा कि किस जिला को मिला करके झारखंड का गठन किया जाए केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार रिप्लाई कर देगी। देखिए, मानते हम कि यह कि केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के कहने के मतलब कहाँ, दिल्ली में। तो केंद्र सरकार इसी का प्रस्ताव को लेकर के, कि प्रस्ताव आया है उसको लेकर के एक समिति बना दिया केंद्र सरकार दिल्ली में ही। उसका नाम था झारखंड विषयक समिति, झारखंड विषयक समिति। ये केंद्र सरकार बनाया है। अभी समझने में बता रहे हैं कि अभी तो यहाँ पे कहाँ से बिहार विधानसभा से भेजे, बिहार विधानसभा से लोग भेजे थे अभी 21 जिला को, बिहार 21 जिला को मिला करके क्या बोला था कि झारखंड का गठन कर दिया जाए, ऐसा। तो केंद्र सरकार फिर रिप्लाई में क्या करती है कि सबसे पहले जांच ये बनाई झारखंड विषयक समिति। अभी कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि पंजाब गए थे कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो पुलवामा में जाके अटक गए थे। पुल में जाके आगे अति था, रोड खाली नहीं था, तो वो वहां 20 मिनट तक रुक गए थे। और 20 मिनट रुकना, वहां पर रुकना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि ऐसा नहीं रोक सकते हैं किसी को आप। और आपको पहले से ही रोड खाली रखना होगा। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, एक दिन ऑफिसर बनिएगा, सभी लोगों के लिए रास्ता खाली रखना होगा आप लोग को। तो वहां भी जो सुरक्षा में चूक हुई, तो फिर से केंद्र सरकार उसका जांच के लिए एक समिति बना दिया कि जांच कीजिए कि किसका लापरवाही था। तो उसी तरह से यहाँ भी मांग चल रहा था तो एक बना दिया भारत सरकार समिति, झारखंड विषयक समिति। इसका गठन हुआ 1989 में। ये भारत सरकार बनाई, जिसमें कितने सदस्य, टोटल सदस्य इसमें जो शामिल किया भारत सरकार 24 मेंबर, यानी 24 सदस्य इसमें शामिल किया गया झारखंड विषयक समिति, देखने के लिए इस एरिया को कि क्या सही में बना दिया जाए कि नहीं बनाया जाए, कि और क्या किया जाए। क्योंकि बार बार मांग चल रहा था कि अलग राज्य बना दिया जाए। अब इसका अध्यक्ष बना दिया गया BS लाली को, अध्यक्ष BS लाली, इसका अध्यक्ष इसी को बना दिया गया BS लाली। और इसको कैसे बनाया था, अध्यादेश के माध्यम से, अध्यादेश जारी करके बनाए थे। अब अध्यादेश बहुतों को नहीं समझ में आएगा कि अध्यादेश होती क्या है। अध्यादेश तब जारी होती है जब देश में लोकसभा, राज्यसभा तो हम लोग को भंग होता नहीं है, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा में से लोकसभा अगर नहीं चल रहा है उसका सदन, यानी उस समय सरकार का गठन नहीं हुआ है, या तो देश में इमरजेंसी पावर लागू है पूरे देश में, तब उस समय राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो अध्यादेश जारी करके किसी भी कानून को बना सकते हैं, जिसका अवधि 6 सप्ताह तक ही रहता है। और अगर फिर सरकार का गठन होती है तो अगर वो चाहे तो सरकार रख सकती है आगे, नहीं तो वहीं से डिसमिस, ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाती है वो अध्यादेश। तो इसलिए इसका एक अलग से टॉपिक ही है, जबकि पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो बस इतना समझ लीजिए कि अध्यादेश जारी करके ये दिल्ली में बना, सबको याद रखिएगा दिल्ली में ये समिति बना, लेकिन देखने के लिए कहा बिहार का एरिया में कि सचमुच में यहाँ जरूरत है। तब इस
विषयक समिति के अंदर ही क्या बोला गया कि जाट का गठन कर दीजिए। इसको हिंदी में बोलते हैं जैक, लेकिन इंग्लिश में पढ़िए जाक, क्योंकि जैक पढ़िए तो ये वाला जैक पढ़ा जाएगा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। इसलिए इंग्लिश को ही देखिएगा कि हिंदी में वैसे लिखता है जैक, लेकिन इंग्लिश शब्द को देखिएगा, क्योंकि जैक का होता है खाली जेएससी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जो 10th और 12th का ये लेती है एग्जाम। तो इसका बोला कि इसका गठन कर दिया जाए झारखंड में। तो किसको बोला? इसी को बोला, बिहार विधानसभा को भी कर दिया जाए। और इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए कहीं, झारखंड, सबको लिख लीजिएगा, झारखंड ऑटोनोमस, झारखंड एरिया ऑटोनोमस, ए फॉर एरिया और फिर ए फॉर ऑटोनोमस काउंसिल। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, इसको फुल फॉर्म को भी याद रखना है, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। हिंदी में लिखिए, झारखंड, लिख लेंगे सबको, झारखंड स्वशासित क्षेत्र परिषद। ये झारखंड स्वशासित क्षेत्र परिषद, ये इसका गठन करने के लिए बोला गया बिहार विधानसभा को, और इसका गठन कर दिया गया यहाँ पे बिहार विधानसभा में। और अब हम इधर मिटा रहे हैं, इसका गठन किया गया, हम यहाँ लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, यहाँ ये गठन किया गया इसका 7 अगस्त 1995 को। इसका ये जो कार्य शुरू किया, कार्य प्रारंभ किया 9 अगस्त 1995 को। पहले जब हम भी शुरू पढ़ रहे थे तो इसको हम जैक बोलते थे, जैसा अभी हम बोले ना कि कंफ्यूजन, हिंदी में बहुत सारे किताब हिंदी लिख दिए हैं कि जैक, और नीचे लेकिन लिख दिया है कि झारखंड स्वशासित क्षेत्र परिषद। तो बहुत कंफ्यूजन में रहते थे कि लिखा है ऊपर जैक और नीचे झारखंड एकेडमिक काउंसिल होना चाहिए था, लेकिन ऐसे कैसे है। फिर बाद में और सारे किताब को देखें तो बहुत सारे किताब में लिखा हुआ भी है। अब ये हो गया, इसमें क्या बोला गया था कि संथाल परगना प्लस छोटा नागपुर का क्षेत्र, छोटा नागपुर का क्षेत्र को मिलाकर के ये गठन बनाया गया था। मतलब यहाँ पर यहीं के लोग अपना शासन चलाएंगे, इसका यही कहना था कि इस एरिया जो पिछड़ा हुआ था उसके लिए कि इन्हीं लोग चलाएंगे, संथाल परगना और छोटा नागपुर का क्षेत्र में यहीं के लोग, वहां का लोग नहीं आएंगे शासन करने, यही इसका कहना था। इसमें कुल सदस्य कितना था, इसमें जिसमें शामिल किया, ये बनाया गया जैक, 82 मेंबर बना मिलकर किसको बनाया गया था। इसका अध्यक्ष शिबू सोरेन, अध्यक्ष शिबू सोरेन थे, और उपाध्यक्ष सूरज मंडल इस तरह से था। और ये जो बोला गया था इसमें जैक में कि केवल 18 जिला की यहाँ बात किया गया था, एक बार देख लीजिएगा कि केवल 18 जिला को मिला करके ये संगठन बनाया गया था जैक। और कहाँ कहाँ था, संथाल परगना और छोटा नागपुर का क्षेत्र से 18 जिला मिला करके ये बनाया गया था। और इसका अध्यक्ष थे शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष सूरज मंडल। ये गठन कर दिया गया
किसी को यहाँ कोई शक है तो पूछ सकते हैं। एक बार रिपीट कर रहे हैं, सबको देख लीजिएगा। पहले हम बोले थे कि बिहार विधानसभा से एक प्रस्ताव यानी झारखंड समन्वय समिति बना करके, जिसका गठन था 1987 में, और उसके अंदर एक समिति बनाई गई थी, तदर्थ समिति। उस समिति ने 21 जिला का सिफारिश किया कि 21 को जिला बना दिया जाए, और केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया कि बना दिया जाए इस क्षेत्र को। लेकिन भारत सरकार तुरंत राज्य न बना करके एक समिति बना दिया, जिसका नाम था झारखंड विषयक समिति, और इसका गठन कर दिया 1989 में, जिसमें टोटल 24 मेंबर थे, और 24 मेंबर थे, और अध्यक्ष BS वाली को बनाया, और ये अध्यादेश के माध्यम से किया गया था। और इस समिति ने बिहार विधानसभा को बोल दिया कि आप जैक का गठन कीजिए, और इस तरह जैक का गठन बिहार विधानसभा में गठन होता है 7 अगस्त को, और 9 अगस्त से ये अपना कार्य प्रारंभ करना शुरू कर देता है। और इसका फुल फॉर्म जैक, ये वाला जैक नहीं, हम शुरू में ही बोले कि वो वाला जैक नहीं है, देख लीजिएगा। वो वाला जैक का मतलब होता है JAC, और ये JAAC है, लेकिन पढ़ते जैक नहीं है। तो ये हुआ। अब जब इसका गठन हुआ तो 7 अगस्त 1995 को गठन हुआ, और कार्य प्रारंभ 9 अगस्त। ये इसको बहुत बार पूछ चुका है कि जैक का गठन कब हुआ है, या तो जैक का कार्य प्रारंभ, एकदम स्पष्ट बोलेगा। गठन तो 7 और कार्य प्रारंभ 9 अगस्त, दोनों ऑप्शन रहेगा वहां पे, दोनों ऑप्शन है कंफ्यूजन करने के लिए। और कुल मेंबर 82। इसके बाद अध्यक्ष शिबू सोरेन, उसके उपाध्यक्ष थे सूरज मंडल। और इसमें कितना जिला के बात कहा गया था, तो 18 जिला। कहाँ कहाँ का था, संथाल परगना और छोटा नागपुर का क्षेत्र को मिला करके यही था। अब आगे चलिए। अब एक हेडलाइन दे दीजिएगा आप लोग कि नवीनतम झारखंड राज्य की घटनाएं। नवीनतम झारखंड राज्य की घटनाएं, हेडलाइन दे दीजिए। नवीनतम झारखंड राज्य गठन की घटना। नवीनतम झारखंड राज्य गठन की घटना। नवीनतम झारखंड राज्य गठन की घटनाएं। अब देखिए, अच्छा से देखिएगा, हेडलाइन दे दिए तो हम इसको मिटा रहे हैं, उसी के नीचे सब लिखिएगा, नवीनतम झारखंड राज्य गठन की घटनाएं। हम यहाँ बना रहे हैं क्योंकि बड़ा चित्र बनाना है, इसलिए दिखाई दे रहा है यहाँ। 25 जुलाई 1997, डेट लिख रहे हैं पहले, जुलाई 1997। ये कहाँ है, ये बिहार विधानसभा मानते हैं, क्योंकि उस समय हम लोग का सदन तो वही था, बिहार विधानसभा। पूरा लिख लीजिएगा, बिहार, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बिहार VS यानी विधानसभा। तो बिहार जो विधानसभा था, 25 जुलाई 1997 को केंद्र सरकार के पास अपना प्रस्ताव पास करके भेजा, प्रस्ताव भेजा। कहाँ, बिहार से दिल्ली में भेजा गया। कि इन्होंने क्या बोला कि प्रस्ताव पास किया और बोला कि झारखंड मतलब एक नया झारखंड राज्य का गठन कर दिया जाए। इस समय 25 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा से पास किया, और बोला कि एक नया, प्रस्ताव में एक था कि एक नया
झारखंड राज्य गठन कर दिया जाए, लिख लीजिएगा यहीं पे। एक नया झारखंड राज्य गठन कर दिया जाए, ये बिहार विधानसभा भेज दिया, लेकिन 97 को भेजा, 98 को इधर से आती है वहां से रिप्लाई, 1998 में फिर रिप्लाई आता है, किसको आएगा? बिहार विधानसभा को ही आएगा, क्योंकि झारखंड तो उसी में था। तो 1998 में रिप्लाई आती है यहाँ से कि आप जो बोल रहे हैं कि एक नया झारखंड राज्य का गठन कर दिया जाए, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया कि झारखंड राज्य न करके बोला कि वनांचल नाम रखिए, वनांचल नाम रखिए, ये बोला भारत सरकार कि यहां से भेजा कि झारखंड राज्य का गठन किया जाए नाम सहित, लेकिन 98 में भारत सरकार रिप्लाई देती है बिहार विधानसभा को कि झारखंड के जगह में वनांचल नाम रखा जाए झारखंड को। और उसका तर्क यही था कि यहाँ पे बहुत जंगल झाड़ वनों से भरा पूरा है इस एरिया, इसीलिए वनांचल। और इसका एक अजूबा कहानी है कि ये वनांचल इस समय बीजेपी का ही सरकार था वहां भी, केंद्र में भी। और ये जो वनांचल हुआ है, वनांचल जो नाम दिया गया था, ये आपका बीजेपी में दिया था इंदर सिंह नामधारी, इंदर सिंह नामधारी। और ये कहां पर डिसाइड हुआ था कि वनांचल दिया जाए? तो बेतला में, जो अभी जो हम लोग को बेतला नेशनल पार्क है, वहीं पे मीटिंग हुआ था नेताओं का, तो बात हुआ था कि वनांचल रखा जाए। और उसी के हिसाब से केंद्र सरकार फिर बिहार विधानसभा को भेजा कि वनांचल नाम रखिए। लेकिन यहाँ पे जैसे ये आया वापस प्रस्ताव कि ये रखा जाए, बिहार इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, बिहार विधानसभा की नहीं रखेंगे, बिहार विधानसभा इसको खारिज कर दिया पूरी तरह से। यानी वनांचल हमको पसंद नहीं है, सीधा सीधी कि नहीं रखेंगे। बिहार विधानसभा में जो भी नेता बैठते थे, यहाँ का मंत्री परिषद इसको खारिज कर दिया कि हम लोग को झारखंड नाम का ही हम लोग को राज्य चाहिए, यही कहना था। देखिए अभी अभी जैसे बोला यहाँ बच्चे हैं जो बोले कि वनांचल ग्रामीण बैंक, वनांचल ग्रामीण बैंक है और एगो ग्रामीण बैंक है केवल। हाँ वही दोनों एक ही है, लेकिन नहीं अलग है। देखिए झारखंड ग्रामीण बैंक, ठीक बताया। देखिए वनांचल ग्रामीण बैंक और एक झारखंड ग्रामीण बैंक, ये झारखंड में चल रहा था, लेकिन 2020 में दोनों को मर्ज कर दिया गया और इसको कह दिया गया झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये झारखंड वनांचल ग्रामीण बैंक और झारखंड ग्रामीण बैंक, अब इसका नाम हो गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। तो ये भी बना कहा हो सकता है। अब ये कहानी यहाँ तो खत्म हो गया कि 25 जुलाई 1997 को केंद्र सरकार को भेजा, बिहार विधानसभा प्रस्ताव पास करके कि एक नया राज्य झारखंड का गठन कर दिया जाए। लेकिन एक साल बाद केंद्र सरकार रिप्लाई देती है बिहार विधानसभा को फिर वापस और बोलता है कि झारखंड राज्य नाम के जगह में आप वनांचल राज्य का नाम रख दीजिए। इसमें सहमति था केंद्र सरकार का, लेकिन फिर से बिहार विधानसभा उसको खारिज कर दिया। ये और इसमें खाली डायग्राम में ही पढ़ना है, और नहीं तो फिर थ्योरी पढ़िएगा तो पूरा वैसा तो लिखा ही सकते हैं, लेकिन क्या जब डायग्राम इतना अच्छा बना दिए तो कहना एक बार पलट के देखिएगा याद हो जाएगा। अब जो ईलो का मांग था वो तो पूरा हुआ नहीं, किसका? जो बिहार विधानसभा से मांग था वो पूरा नहीं हुआ, ये भी फेल हो गया।
और एक चीज है कि कुछ कुछ अलग चीजें बोलती है तो नोट कर लीजिएगा। हम किसी का ग्रुप में एक देखे थे कि कोई ग्रुप में डाले हैं, उसका हम नोट्स देखे तो जो हम बोल रहे थे सब चीज को नोट कर लिए हैं। हमको अच्छा लगा कि ऐसा ही स्टूडेंट होना चाहिए कि जो भी हम बोले उसको भी नोट कर लिए। तो जैसा हम लोग भी करते थे वैसे ही किए हैं वो भी, तो अच्छा लगा कि हाँ कुछ अलग थोड़ा सा भी बोले तो हर चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि सभी चीजों को लिखाया नहीं जा सकता है। लेकिन अच्छा लगा हमको नोट्स देख के, ग्रुप में कोई मांगा था तो कोई भेज दिया था। अब कोई भेजे थे उसका तो नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम देखे कि बहुत अच्छा बनाया था और उसी तरह से सबको बनाना होगा। अब देखिए कि दूसरी घटना ये भी फेल हो गया, लेकिन हम लोग अब कहाँ पहुंच गए 1998 में, मतलब ज्यादा हो गया, नहीं 1998 में पहुंच गए हैं ना। अब बहुत करीब पहुंच गए हैं, ध्यान से देखिए कहाँ 2000 में तो पहुंचना ही है, एकदम करीब पहुंच गए। अभी और घटना घटेगी यहाँ, जब इसमें नामंजूर कर दिया बिहार सरकार, बिहार विधानसभा में, अब फिर से दोबारा फिर नाम मंजूर करके कि हम लोग वनांचल नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे, रखेंगे तो झारखंड नाम। फिर से 25 अप्रैल 25 अप्रैल 2000 को सीधे 25 अप्रैल 2000, इससे पहले क्या लिखे थे 22 जुलाई ना, तो 25 अप्रैल 2000 को फिर से बिहार विधानसभा, सोचिए फिर से बिहार विधानसभा में फिर एक ही लोग प्रस्ताव पारित किया बिहार विधानसभा 25 अप्रैल को, और फिर से भेजा केंद्र सरकार को। फिर से केंद्र सरकार को भेज दिया गया प्रस्ताव पास करके, और इसका भी नाम था झारखंड ही, जो राज्य का बात किया गया था इसका भी झारखंड नाम रखा गया था। केंद्र सरकार के पास गया 25 अप्रैल को। अब वहां पे सरकार प्रस्ताव को देखी होगी, उसके बाद आप लोग को पता होगा कि केंद्र सरकार के पास कितना 2 सदन है और 1 राष्ट्रपति। केंद्र सरकार मतलब 2 सदन, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी को हम लोग संसद भी बोलते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पे जो 2 सदन था, इसी में हम सटा के बना दे रहे हैं, ये दोनों एक ही का है, बस ऊंचा नीचा है थोड़ा सा पावर में। तो ये केंद्र सरकार के पास लोकसभा पूरा लिख लीजिएगा, हम एलएस खाली लिख रहे हैं, लोकसभा पूरा लिखिएगा आप लोग, लोकसभा ऐसे लिखिएगा, लोकसभा, लोकसभा हिंदी में। तो लोकसभा में पहले ये बिल गया, तो लोकसभा में बिल पास हो गया, ये हुआ 2 अगस्त को। और याद रखिएगा डेट, ये डेट बहुत पूछता है कि लोकसभा कब पास किया बिल को। तो लोकसभा पास कर दिया इस बिल को 2 अगस्त को। इसके बाद लोकसभा से पास होके कहां जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा इसको पास किया, 2 को तोड़ दीजिए, आसान है याद रखना। कैसे तोड़ेंगे, हम ऐसे एक एक लिखेंगे ना 2, इस टाइप से हम ऐसे तोड़ दिए याद करने के लिए कि 2 को हम ऐसे तोड़ दिए एक एक में, मतलब जोड़े नहीं, लेकिन कर दिए ऐसे ऐसे। तो 11 अगस्त 2000, इस दिन 11 तारीख को राज्यसभा भी पास कर दिया। अब जब यहां पास कर दिया तो अब कहां जाएगा, तीसरा भाग में जो बैठे हुए कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास गए, यही विधेयक चला गया राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति फाइनली 25 अगस्त को, यहाँ पे लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है मेरा, 25 अगस्त 2000, राष्ट्रपति जी 25 अगस्त 2000 को उस बिल पे हस्ताक्षर कर दिए, जो यहाँ से भेजा गया था कि एक अलग राज्य झारखंड का गठन किया जाए।
दोबारा वाला 25 अप्रैल वाला, 22 जुलाई वाला तो खारिज हो गया था। इसके बाद एक झारखंड राज्य क्या हो गया, हम लोग का फॉर्मेशन हो गया, इस तरह से बना और झारखंड राज्य का गठन हो गया। अब यहाँ पे और राष्ट्रपति कौन था? तो अब देखिए यहाँ पे और क्या नोट करने वाला है, यहां से ही कीजिए, जहां पे से फिगर बनाया है वहीं से कि क्या क्या लिखना है। इस समय बिहार विधानसभा में जो बिहार सरकार में जो मुख्यमंत्री थे, इसी के नीचे लिखिए यहीं पे मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राबड़ी देवी बिहार सरकार में मुख्यमंत्री उस समय थे राबड़ी देवी। और केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे प्रधानमंत्री लिखिए अटल बिहारी वाजपेयी, तो यहाँ ऊपर लिख लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और जो हम लोग का ये थे राष्ट्रपति KR नारायण, यहाँ पे राष्ट्रपति में लिख लीजिए KR नारायण, KR नारायण। तो इन तीनों का भी ध्यान रखिएगा कि जब झारखंड का जब फॉर्मेशन हुआ गठन, उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे, देश का प्रधानमंत्री कौन थे, तो बिहार का मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, और देश में जो प्रधानमंत्री थे उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, और जो राष्ट्रपति थे KR नारायण। इसके समय में हुआ गठन। अब पूरी तरह से बात झारखंड का गठन हुआ। अब इसमें और 2-3 चीजें लिखना है कि शुरुआती में कितना जिला था और कितना भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग झारखंड को काट के दिया गया बिहार से, वो याद रखना है मेनली। तो पहले लिख लीजिए तो बिहार का जो काटा गया, अगर हम मानते हैं कि इधर बिहार है और इधर झारखंड, ऐसे याद रखने के लिए बना दिए हैं कि इधर बिहार होगा, ये वाला एरिया बिहार मान लीजिए, याद रखने के लिए बिहार, ऊपर वाला बिहार और नीचे झारखंड। तो कितना भाग को काट के बनाया गया, सबसे अगर एकदम सटीक देखिएगा प्रतिशत में, अगर क्षेत्रफल इसका देखिएगा पूरी तरह से, तो 45.6% है, जिसको किताब लिखता है 46%, क्योंकि एक 45.6 है तो एक हम इधर ले आएंगे, तो ऐसे भी ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा। ये मैथ का कैलकुलेशन है। तो दोनों याद रखना है कि क्षेत्रफल एग्जैक्ट होता है 45.6, लेकिन इसको जैसा मैथ कैलकुलेशन कहता है उसके हिसाब से 46% सभी किताब मानता है, कुछ कुछ ये भी लिख देता है। और दूसरा कि इतना क्षेत्रफल हुआ और कितना क्रम कितना है पूरे भारत में, 28वां राज्य बना झारखंड, 28वां राज्य बना क्रम में। और जब बना उस समय कितना जिला था, यहीं पे लिखिएगा, यही आसपास में जिला था 18 गो। और स्थापना दिवस का बात किया गया कि कब रखा जाए, तो यहाँ के जो नेताओं ने था उन लोगों और सबसे पूछ के रखा गया कि 15 नवंबर को रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। तो स्थापना दिवस 15 नवंबर, स्थापना दिवस 15 नवंबर। और एक अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन इसी बार शुरू किया है प्रधानमंत्री, जो मध्य प्रदेश में थे उस समय भी बोले थे, और जब रांची में एक पार्क का उद्घाटन हो रहा था, उसका भी हमको भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, लगता है कि याद आ रहा है लेकिन मुंह में नहीं याद आ रहा है, जो कि जेल चौक में है वो पार्क, क्या नाम है उसका? बिरसा मुंडा पार्क। हाँ, तो
उसका नाम भी है बिरसा मुंडा पार्क, और जिस दिन उसका उद्घाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री, ऑनलाइन किए हैं उसका शिलान्यास, तो उस दिन भी बोले थे कि 15 नवंबर का दिन पूरे भारत में जश्न के साथ जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि 15 नवंबर का दिन, जिस दिन हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं, उस दिन पूरे भारत में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो पूछ देगा कि जनजातीय गौरव दिवस इसी बार से घोषणा हुआ है, तो इसलिए तो इस तरह से झारखंड एक अलग फॉर्मेशन, झारखंड का राज्य का गठन हो गया। इस तरह से सभी कोई मिल करके झारखंड को लड़ के लिया है। तो पूरी तरह से इसको याद रखिएगा। अब आप लोग का क्या काम रह गया कि इतना सारा हम पिक्चर बना दिए, इस पिक्चर के माध्यम से एक बार देखिएगा, और किताब में जो लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, उसको रीडिंग जरूर कीजिएगा, और उसके हिसाब से सब कुछ पॉइंट समझ में आ जाएगा। बस वहां लाइनिंग किया हुआ है सब, हम इसी को यहाँ पे चित्र में बता दिए हैं पूरा। इसके आगे अगर और बताएंगे तो थोड़ा बहुत है कि जैसे जिला बोल दिए, तो प्रमंडल 4 गो था, उसको भी लिख लीजिए थोड़ा सा, सब कोई कहीं एक जगह, कि राज्य गठन के समय में क्या क्या था। राज्य गठन के समय ऊपरी हेडलाइन लिख लीजिए और नीचे सब कुछ लिख दीजिए एक एक पॉइंट में। राज्य गठन के समय जिला लिखिए 18। यहां से क्वेश्चन रहता ही है, ये लगता है कि हमको याद है, सब कोई को लगता है कि याद है, लेकिन जब एग्जाम में बैठिएगा ना तब भूल जाता है आदमी कि कंफर्म नहीं रहने से। जिला 18, प्रमंडल 4 गो था, उस समय 4 गो था, फिर अनुमंडल 33 गो, प्रखंड 210, जिला 18 गो था उस समय, प्रमंडल 4 गो, अनुमंडल 33 गो और प्रखंड 210 गो। अब अगर वर्तमान में इधर लिखिए तो जगह होगा तो लिख लीजिए वर्तमान में इसी जगह कितना कितना हो गया है। 18 के जगह में 6 गो और जिला बना राज्य गठन होने के बाद, लेकिन इसको हम कहाँ पढ़ाएंगे तो पॉलिटी में, जब झारखंड पॉलिटी पढ़ाने लगेंगे वहां क्रम वाइज सबको लिखवाएंगे। 6 गो और बन गया तो हो गया 24 जिला। इसलिए अभी हम लोग जानते हैं कि झारखंड में कितने जो जिले हैं, 24 जिला। प्रमंडल एक बना तो हो गया 5 गो। अब एक कौन बना है तो कोल्हान प्रमंडल, 2009 में उसका फॉर्मेशन हुआ, 2009 में बना कोल्हान। अनुमंडल 45 गो हो गया है, और सबसे अंतिम कौन अनुमंडल है तो महुआडांड, लातेहार महुआडांड, महुआडांड वाला अनुमंडल सबसे अंतिम में अभी बना है वो। फिर यहाँ पे प्रखंड 264 हो गया है, ये वर्तमान का डाटा है अभी तक। इसमें और बढ़ेगी ही, प्रखंड तो बढ़ेगा ही, अनुमंडल भी बढ़ेगा, इन दोनों अभी कुछ दिन तक रहेगा, जिला और प्रमंडल। और क्रम लिख लीजिए कि भारत में कितना स्थान है झारखंड का। भारत में झारखंड का स्थान 28वां राज्य है। बार ये तो 28वां राज्य, 12 क्वेश्चन पूछता है बार बार कि भारत में झारखंड का स्थान क्या है, दे देगा 27, 28, 29 ऐसे ही देता है। लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन वहां जाने के बाद आदमी को तो इस तरह से था, झारखंड का गठन हो गया। चलिए ये हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, आज का क्लास तो यहीं तक रहेगा, लेकिन इससे पहले हम आप लोग को थोड़ा सूचना बता देते हैं कि सब आप लोग भी बहुत न्यूज देखे होंगे आज, उस न्यूज का बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इस न्यूज के बीच में हम लोग क्या मतलब क्या स्ट्रेटजी अपना अपनाए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, उसमें हम लोग का कोई हाथ नहीं है।
तो देखिए आज का जो नियोजन नीति देखे होंगे आप लोग भी कि हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया कि 10th 12th नहीं चलेगा, यहीं से किए हैं तभी भरिएगा। कुछ लोग वंचित हो गए थे इसलिए ऐसा हुआ। तो हम लोग को उसका बात नहीं करना है, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, नहीं हुआ, हम लोग का चीज नहीं है वो। हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग क्या बात करेंगे कि बाकी चीज जो अभी जो टाइम मिला 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इसमें जम करके तैयारी कर लेना है। और जो अगर जिनका भी अच्छा से तैयारी नहीं हो पाया है, ऐसा तो हम किसी को नहीं कहेंगे कि हम खुद को कैसे कहेंगे कि अच्छा हो गया है, लेकिन कहते हैं जिनका भी अच्छा नहीं हो गया ना, 6 माह तो लेगेगा ही, कोई उपाय नहीं है, वो 6 माह ले जाएगा। अब लगभग न्यूनतम बोले कि 6 माह। तो इन 6 महीना में हम लोग को सारा का सिलेबस पढ़ करके एकदम कंप्लीट तैयारी करके बैठ के रहना होगा। जैसे अभी नजदीक पहुंच गया था तो कैसे डर लगता था कि मेरा तैयारी नहीं हो पाया है, मेरा नहीं हो पाया है, तो शुरू से ही तैयारी करते रहना होगा। तो इसलिए इस 6 महीना का अच्छा से यूटिलाइज कर लेना है, उसी को एग्जाम को देख करके कि एग्जाम तो होगा ही। इसलिए किसी के बात में भरोसा मत रखिए, अपना स्टूडेंट है तो पढ़ना काम है बस। मोबाइल मूव करो तो, क्योंकि आप स्टूडेंट है ना, किसी के बात में मत आइए। कोई कुछ कहता है कि कहा हुआ नहीं हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। अपना मेरा अपना एक सीट लेना है, तो हमको टाइम मिला है ना, जो पेपर नहीं मजबूत हुआ था सब पेपर मजबूत कर लेंगे, यही सोच के चलना है। इसके बाद बैठेंगे एग्जाम में। तो इसलिए कल से थोड़ा रूटीन को हम चेंज करेंगे और थोड़ा सा विस्तार करेंगे। बस आप लोग जैसे बने हैं वैसे बने रहिए, लेकिन थोड़ा सा बस यही रिक्वेस्ट है कि अब 6 महीना अगर हम पढ़ाते हैं और उसमें जेएसएससी में क्या क्या पढ़ा देंगे हम, इसका हम बात कर रहे हैं पहले। जैसे जेएसएससी सीजीएल हो, चाहे उत्पाद हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे और सारा एग्जाम हो, उसमें क्या क्या पढ़ा देंगे। तो झारखंड पूरा कंप्लीट, जिसमें जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, बस यही अंतर है कि जेपीएससी का सिलेबस थोड़ा अंतर है जेएसएससी से। तो झारखंड को पूरा पढ़ा देंगे, कंप्यूटर को पढ़ा देंगे, जो 20 नंबर का सीरियल में कंप्यूटर है उसको, और सभी जगह कंप्यूटर है, इसको पढ़ा देंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कैसे है कि इतना इजी नंबर अगर हम लोग दे दे कि BAD, अगर देखेंगे तो क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है ये। जो अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है चाहे मैथमेटिक्स से, वो लोग जान जाएंगे कि BAD क्या लिख दिए, चाहे BCD लिख दिया तो क्या लिख दिया। लेकिन जानने वाला तो जान जाएंगे कि हेक्साडेसिमल है, क्योंकि 0 से अगर हम 9 तक जाते हैं तब तो वो जान जाएंगे कि क्या है, डेसिमल नंबर लिख दिए। और 0 से 2 लिखे तो बाइनरी नंबर। और जैसे ही यहाँ 10 से A B लिख देते हैं, ABCDF तक, तो ये जान जाएंगे कि हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल को तुरंत बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, एकदम सेकंड में। फिर उसको कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे, कैसे बाइनरी को तुरंत डेसिमल में चेंज करेंगे एकदम सेकंड में। हो सकता है सीजीएल में देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन कंप्यूटर में। तो ये सब चीज, और बाद बाकी जो कंप्यूटर का जितना बेसिक है, इंटरनेट हो चाहे एक्सेल हो, ये सब कुछ, इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसके बाद बचा का यहाँ पे जीएस का, सीजीएल का जीएस ज्यादा कठिन नहीं है, एकदम हल्का हल्का जीएस है और बहुत अच्छा जीएस है। तो जीएस भी हो जाएगा कंप्लीट, जो कि अभी हम लोग जीएस छुए नहीं थे, तो जीएस में पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्या बच्चा, और कोई बोलिए क्या इसमें और क्या बचल है, सबका सिलेबस याद हो जाना चाहिए, क्या बचल है। रीजनिंग मैथ। तो रीजनिंग और मैथ, तो रीजनिंग और मैथ हम नहीं पढ़ाएंगे। रीजनिंग मैथ आप लोग कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, और जिसको हम नहीं पढ़ाएंगे, हम मेरा आदत है कि हम क्लियर बोलना। हालांकि रीजनिंग मैथ भी मेरा कमजोर नहीं है, लेकिन हम नहीं पढ़ाएंगे बस। और यहाँ बोलिए क्या है और कुछ, और एक नागपुरी भाषा, ये
तो झारखंड हो गया पूरा कंप्यूटर, जीएस और नागपुरी भाषा, इसको पूरी तरह से हम करवा देंगे। तो समझिए कितना नंबर का करवा दे रहे हैं, यहाँ 40 नंबर, यहाँ 20 नंबर, यहाँ 30 नंबर और इधर 100 नंबर। तो 4 3 7, 7 2 9, यानी 90 नंबर उधर और 100 नंबर इधर। साइंस साइंस छूट गया। हाँ, एक और यहाँ पे लिख देते हैं साइंस। जो विज्ञान है 20 नंबर का वो, और फिर यहाँ पे नागपुरी भाषा तो रहेगा ही। 100 नंबर का एकदम कंप्लीट है। तो इतना चीज को अगर 6 महीना टालती है, 6 महीना 7 महीना एग्जाम, 6-7 महीना वो चला जाएगा। अब जिस तरह से फंसा हुआ है, 1-2 दिन, हालांकि 1-2 दिन इंतजार कर लीजिए सरकार का क्या स्टैंड होता है, लेकिन जीएसएससी तो कैंसिल कर दिया अपना तुरंत। तो देखिए 4 3 7 2 9, 9 2 11, 110 नंबर जीएस का, और ये नागपुरी पूरे 100। अब हो जाता है 210, और टोटल क्वेश्चन दोनों को जोड़े इसमें कितना टोटल है, तो 150। जीएस में 150, उसमें से 110 नंबर का हम तैयारी करवा देंगे, और नागपुरी का पूरा 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है 250। 250 में 210 नंबर, 210 क्वेश्चन तक हम करवा देंगे। बस इसके लिए आप लोग को धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, डेली क्लास में ज्वाइन लेना होगा, और रात रात दिन दिन जग के पढ़िए। जो समय मिला है आप लोग के लिए गोल्डन चांस है। हालांकि हम लोग जैसा आदमी, हम लोग अफसोस करते हैं कि एग्जाम हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ऑलरेडी एक तो उम्र का भी कि एज भी जा रहा है। लेकिन अगर कोई कम एज का है और अगर मौका मिल गई तो सोचिए कि मेरे लिए तो गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड टाइप से समय। इसलिए इस समय को महत्व दे के मेहनत कीजिए। ये नहीं कि अभी से छुट्टी मनाना शुरू कर दिए, पूरा दिसंबर, उधर जनवरी 10-12 तक मना रहे हैं, फिर पता चला क्लास को भी कोई मतलब नहीं है, एग्जाम आएगा तो देखा जाएगा ना, उस समय नहीं। अभी से एकदम सीरियस हो जाइए। ये जेएसएससी का है, लेकिन अगर इसी में से अगर कोई बोलेंगे कि जेपीएससी, तो जेपीएससी का सिलेबस बिल्कुल अलग है। हालांकि जेपीएससी का 60 से 70% इसी में पढ़ाएंगे, 60-70% यही पढ़ाएंगे हम झारखंड में। और अगर जेपीएससी को पढ़ते हैं, जेपीएससी का सिलेबस को, तो जेएसएससी ऐसी अपने आप उसमें समा जाती है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। झारखंड जीएस, खास करके झारखंड जीएस की हम बात कर रहे हैं। और इसका अगर जेपीएससी का उधर का भी जीएस पढ़ेंगे तब भी ये पूरे आ जाएगा, बाहर नहीं निकल सकता है, पूरा उसी के अंदर में सब कुछ है। तो इस तरह से है। और थोड़ा बहुत हम ये अथी करने जा रहे हैं कि अब 6-6 7-7 जो भी है, 6-6 7-7 महीना अगर हम लोग